हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस एक्सटेंडेड सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग महाकुंभ, यानी इसका अर्थ है कि यहां पर आप बहुत सारी टेक्निक्स सीखने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएंगी। आपको मैं इस सेशन के बारे में ये बताना चाहता हूं कि इस सेशन में मैं अपने 30 सालों के अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा। मुझे बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिला है। एनएलपी जब मैंने सीखी 1995 के आसपास, उसके बाद बहुत सारी काउंसलिंग, उसके बाद बहुत सारी वर्कशॉप, लोगों के बहुत सारे आप कह सकते हैं कि चैलेंजेस मुझे सुनने को मिलते हैं और मिलते रहे हैं। तो कैसे मैंने उन टेक्निक्स को लगाया है और उन समाधानों को पाया है जिसके द्वारा उनकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिली है, वही सब चीज़ें मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा। आप यूँ समझिए ये एक बहुत खूबसूरत वर्कशॉप है आपके लिए, ना कि मात्र एक वीडियो। अच्छा रहेगा कि आप भी कुछ लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी इसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में। मैं यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ की बात करूँगा, मैं आपके सक्सेस की बात करूँगा और एक खूबसूरत टेक्निक जो आज तक आपने कहीं नहीं सीखी होगी, मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा, जो मैंने कई बिजनेसमैन के साथ शेयर की है। दूसरी टेक्निक होगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई भी पैटर्न इलनेस का आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का है, या फिर आपको कोई ना कोई फिजिकल डिजीज आ चुकी है, मैं उनके नाम क्या लूँगी लेकर, अगर वो कोई भी डिजीज आपको आ गई है या किसी और को, आपके जानने वाले को, तो कैसे अब आपके अपने माइंड को एक ऐसी स्टेट दे कि वो आपकी डिजीज़ पूरी तरह से हील होना शुरू हो जाए। ये मेरी दूसरी टेक्निक होगी। और तीसरी टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग मुझे ज़्यादा कदा मेरी वीडियोस के कमेंट में लिखते रहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन है, कोई सैडिस्ट है, कोई नार्सिस्ट है, तो कैसे हम अब अपनी लाइफ को जिएं। तो 3 चीज़ें मैं यहाँ पर दे रहा हूँगा। और यूँ समझिए कि ये मेरे अपने दिल से होगा, क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ सोसाइटी में। निश्चित रूप से ये टेक्निक मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप एक पेन नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं, या कई बार आप इन वीडियोस को यहाँ पर देख सकते हैं। इज़ दैट राइट? तो अगर आप तैयार हैं तो एक बार कंधे सीधे करिए और एक बार आई लिखिएगा, जो ये बताएगा कि आप तैयार हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। हम मनुष्यों के पास हमेशा आगे बढ़ने की एक ललक होती है, एक इच्छा होती है। हमारे माइंड के अंदर ये वायरिंग है पहले से ही कि हम कभी भी यथा स्थिति यानी कि स्टेटस को पर नहीं जीना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं हर एक एरिया में। और उसके लिए हमें चाहिए नया सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं आपसे एक वर्ड में कहूँ कि जो एनएलपी वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, और इसके साथ जो मेरा वर्जन है वो है सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग। न्यूरो का मतलब है कैसे आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, कैसे आपकी लैंग्वेज आपके पैटर्न को प्रभावित करती है, या आपके इंटरनल पैटर्न आपकी भाषा को प्रभावित करते हैं, और कैसे आप किसी भी आइडिया को, किसी एक्शन को, किसी हैबिट को प्रोग्राम कर लेते हैं, हैबिट में बदल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने 30 सालों का अनुभव, जो बहुत रिच अनुभव है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये शुरुआत मैंने ही की थी इंडिया में, हिंदी में, और इसे बेहतर तरीके से फैलाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको आज इस महाकुंभ में 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। एक टेक्निक होगी बिल्कुल आपके अनलिमिटेड अचीवमेंट के लिए, जो आपके सक्सेस के हैं, मनी के हैं, और अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कैसे अपने अचीवमेंट को एक नए लेवल पर ले जाएं। दूसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप हील कर सकते हैं टफ डिजीज़ को। डिजीज़ का मतलब ये नहीं कि वो शरीर में आ गई हो, डिजीज़ का मतलब ये भी है कि अगर आपको एंग्जाइटी रहती है, आपको स्लीपलेसनेस रहती है, आपकी मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आपकी छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी से बड़ी बीमारी है, अब आप कैसे उसमें पहली टेक्निक लगाएं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इज़ दैट राइट? और तीसरी चीज़ होगी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि कैसे आप अपनी रिलेशनशिप को क्वालिटी दें, कैसे लोगों के साथ रिलेट करें, और वो भी तब जब नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हों। इज दैट राइट? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आगे बढ़ता हूं। अब सबसे पहली बात है कि यहां पर कौन सी 3 चीजें मिल रही होंगी। यहां पर मैं एक चीज आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे शुरू में जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे।
मैं ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिक या जेन्युइन रखने के लिए एनएलपी की उन्हीं टेक्निक्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप एक काउंसलर हैं, अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर आप लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग करके उनकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो ये टेक्निक आपके लिए बेहद जरूरी है। आप इन्हें ऑथेंटिक वे में आप यूज कर सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए आप यूज करिएगा बेहतर तरीके से। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि पहली टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो होगा ये पर्सपेक्टिव लिबरेशन, यानी कि आप कैसे अपने नजरिए को एक स्वतंत्रता दें। आप कई बार देखेंगे कि लोग अपने नजरिए में बंधे रहते हैं। अगर वो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा कि पैसे की कमी है, इसलिए नहीं आ रहा है बल्कि क्योंकि आपके पास कोई ना कोई पर्सपेक्टिव अपने बारे में, पैसे के बारे में, दुनिया के बारे में, सफलता के बारे में पूरी तरह से ब्लॉक्ड हुआ पड़ा है। कैसे उसे लिबरेट करें, कैसे उसको आज फ्री करें, वो फ्रीडम टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये मैंने अपनी पर्सनल काउंसलिंग में बहुत सारे बिजनेसमैन को कराया है, स्पेशली जब लोगों की ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती है और वो बहुत सारे इधर उधर की किताबें पढ़ना शुरू करते हैं कि अब यहाँ से कैसे ग्रो करूँ। अगर आप अपने जीवन में बेहतर अचीवमेंट करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक यूथ हैं, आप एक कपल हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप पैसे के मामले में खूब बढ़िया अचीवमेंट करना चाहते हैं, अपने सक्सेस के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, तो आप इस टेक्निक को पूरी तरह से समझिएगा। एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, यानी कि पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इस टेक्निक को करेंगे सडनली आप पाएंगे कि आपका जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल रहा होगा। दूसरी टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसका नाम है द हीलिंग एलिक्सिर, यानी कि आपको स्वस्थ बनाने वाला अमृत धारा। इस टेक्निक के द्वारा मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। यह टेक्निक बेसिकली मैंने बहुत पहले लर्न की थी, इससे मैंने अपनी भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जब मैं एनएलपी सीख रहा था। वही टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस महाकुंभ में। एक बार कंधे सीधे करके अब तीसरी टेक्निक के बारे में सुन देखते हैं, और यह है फेंस इंस्टॉलेशन। कई बार हम इस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, या लोग हमसे ऐसे बिहेव करते हैं फ्रेंड्स, कि वो कहीं भी कैसे भी आके हमें टच कर देते हैं अपनी बातों से, अपनी इमोशन से, अपनी इंटेंशन से, और हम बहुत दुखी होते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई ना कोई नेगेटिव या सैडिस्ट आदमी है, जिसको हम नार्सिसिस्ट भी कहते हैं, जिसके टेंट्रम, जिसके ड्रामे समाप्ति नहीं होते आपको परेशान करने के लिए, अब आप कैसे बचें? ये एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है कि लोग ये पूछते हैं अक्सर कि सर ऑन गोइंग अगर कोई आदमी हमारी लाइफ में है, हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, वो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, फिर हम किस तरह से अपने माइंड की वायरिंग करें, अपने न्यूरॉन को कैसे हम समझाएं कि वो उस जीवन को हम अच्छी तरह से काट लें और बीमार भी ना पड़ें। तो ये तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 होगा हमारा पर्सपेक्टिव लिबरेशन, दूसरा होगा हमारा द हीलिंग एलिक्सिर, और तीसरा होगा हमारा फेंस इंस्टॉलेशन। कैसे आप अपने चारों तरफ एक इमोशनल फेंसिंग करें, एक बाउंड्री सेट करें। इज दैट राइट? तो अगर हम एक एक को ले तो कितना अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर यहां से मैं शुरू करता हूं, लेकिन यहां से मैं कुछ चीज़ों को आपके साथ शेयर करने से पहले, अगर अभी आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बीच बीच में मुझे रेस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, और यहां से हम पहली चीज लेते हैं कि पर्सपेक्टिव लिबरेशन जो एनएलपी की टेक्निक है। याद रखिएगा, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो ये आपके लिए आज रामबाण है, ये समझ लीजिए आपके बिजनेस के लिए अमृत धारा है। और अगर आप एक बिजनेस कोच हैं या कोच बनने जा रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि कैसे किसी भी आदमी के लिमिटिंग बिलीफ को आप नए तरीके से तोड़ें। कई बार हम चीज़ों को समझाते हैं कॉन्शियसली, लेकिन अनकॉन्शियस में हमारे पैटर्न अगर पुराने ही पड़े हुए हैं तो कॉन्शियस लर्निंग काम नहीं आती। असलियत में लोग क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं तुम्हें क्या करना चाहिए। बहुत सारे मैंने कोचेस को देखा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बस वो ये पढ़ाते हैं कि तुम्हें जल्दी सुबह उठना चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए और अब आप सफल हो जाएंगे। पर सवाल उठता है कि अगर मेरा माइंड प्रोग्राम्ड है देर से उठने के लिए तो मैं जल्दी कैसे उठूं, उस वायरिंग को कैसे तोड़ूं? अगर मैं पुरानी हैबिट से परेशान हूं, अपनी 20-30 साल पुरानी हैबिट से, उसी एडिक्शन में मैं घूम रहा हूं, तो नई हैबिट कैसे बनाऊं? और ऐसा कहने वाला बहुत आसानी से कह देता है, सुनने वाला भी समझ लेता है, लेकिन बदलाव नहीं आता।
आज मैं आपको इस बदलाव की कहानी शेयर करूंगा। अगर आप तैयार हैं तो आप एक एक पॉइंट को समझिएगा, लेकिन इस टेक्निक को समझाने से पहले मैं 2-3 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब भी आप सफलता या ग्रोथ की बात करें तो आप अपने माइंड को कैसे प्रयोग करें। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास बताने के लिए 30 सालों का अनुभव है। 10-15 हज़ार लोगों को मैंने ये ट्रेनिंग दी है। 10 लाख से अधिक लोगों को मैंने कहिएगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सामने उनको वर्कशॉप्स दी हैं या उनको एड्रेस किया है यूट्यूब से अलग। तो पहली चीज़ है फ्रेंड्स कि जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कौन रोकता है पता है? मान लेते हैं आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, और सभी बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आपने जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिले, फिर आपको रोकता क्यों है? पता है आपको कौन रोकता है? सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स जो आपको रोकती है, और वो है आपके रेफरेंसेस, यानी कि आपके पास पड़े हुए कुछ अनुभव पड़े हैं, और ये रेफरेंस भी 99% आपके नहीं हैं, ये दुनिया ने आपको दिए। दुनिया ने आपको बताया है कि आप क्या नहीं कर सकते। दुनिया की घटनाओं ने बताया है कि पैसा कमाना या सफलता पाना कितना मुश्किल है। दुनिया ने हमें बता दिया कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं। दुनिया ने मेरी ब्रांडिंग भी कर दी है, मुझे बहुत सारी आइडेंटिटी भी दे दी है, और अभी भी दी जा रही है आपको और मुझे। कहने का मतलब है कि ये अगर आप इन रेफरेंसेस को रिपेयर नहीं करते हैं, आप इन रेफरेंसेस से बाहर नहीं आते हैं, तो याद रखिएगा ये पास्ट के जो रेफरेंसेस हैं, आपके पास्ट के जो अनुभव हैं, ये उस चेन की तरह है जिसे आप कितनी भी हिम्मत कर लें तोड़ नहीं पाएंगे, जब तक कि आप एनएलपी जैसी टेक्निक को नहीं सीखेंगे जो माइंड की वायरिंग के ऊपर काम करता है। ये आप कहेंगे कि माइंड की वायरिंग क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक और वर्कशॉप दे रहा हूँगा, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। उसका नाम है हील योर सबकॉन्शियस माइंड। ये 2 घंटे की वर्कशॉप होगी जिसमें मैं बताऊंगा कि आपके ब्रेन में 80 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं, और एक रेत के दाने के बराबर जगह में 1 लाख ब्रेन सेल्स समा जाती हैं, और वो आपस में कैसे बातें करती हैं जब भी आप कोई भी थॉट लेते हैं। याद रखिएगा, इन सेल्स का जो बात करने का तरीका है, इसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं या न्यूरल पाथवे कहते हैं। इस न्यूरल पाथवे में जो भी आपके यकीन पड़ गए, जो भी आपकी इवेंट पड़ गई, जो भी आपके रेफरेंसेस पड़ गए, जो भी आपके अनुभव पड़ गए, वह एक रियलिटी है, वह एक वास्तविकता है। किसके लिए? आपके 80 बिलियन न्यूरॉन के लिए। 8 के बाद 10 जीरो लगेंगे। 80 बिलियन न्यूरॉन के लिए वह आपकी एक रियलिटी बन गई, और वो 80 बिलियन न्यूरॉन अपने न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा, अपने हार्मोन के द्वारा आपकी बॉडी को प्रभावित करते रहते हैं। इतना होता तो हम काम चला लेते हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये आपके माइंड में पड़े हुए रेफरेंसेस, आपके माइंड में ये पड़े हुए रेफरेंसेस आपके ब्रेन के एक पार्ट को प्रभावित करते हैं। उस पार्ट का नाम है RAS फैक्टर। RAS की फुल फॉर्म है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में ये साइकोलॉजी का टर्म नहीं है, बल्कि मेडिकल का टर्म है। यह तय करता है कि अब आप इस यूनिवर्स से क्या क्या चीजों को लेंगे और क्या क्या आप नहीं लेंगे, या किन किन गलत चीजों को आप ले सकते हैं। याद रखिएगा, ये पुराने रेफरेंसेस आपके RAS फैक्टर को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पास्ट के रेफरेंसेस को खत्म करें। आप ये कह सकते हैं साहब मेरे पास तो पुरानी बहुत पेनफुल मेमोरी पड़ी है, कई फेलियर पड़े हैं, तो मैं क्या करूं? मैंने आपको बताया है कि मेरी आने वाली जो वर्कशॉप्स है, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, उसमें वो टेक्निक बताई जाएगी कि कैसे माइंड से उन रेफरेंसेस को आप हटा दें। टेक्निक बताने से पहले मैं दूसरी चीज भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, और वो दूसरी है कि आप अपने सक्सेस न्यूरोकेमिकल को समझिएगा। यहां पर कोई भी आदमी नहीं समझा रहा है। 30 सालों से मुझे NLP सिखाने का मौका मिलता है, कॉरपोरेट में लोगों को, इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को जो ट्रेनर बन रहे हैं देश में। अब 400 से 450 ट्रेनर पिछले 2.5-3 सालों में मैंने देश को दिए हैं। उनमें से कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद। लेकिन आप ये समझिए कि आप अगर सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपके जो न्यूरॉन जब आपस में वो बातें करते हैं या एक नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क जब एक दूसरे के साथ वो बनाते हैं, तो वहाँ एक केमिकल वो रिलीज करते हैं। समझिएगा, इस केमिकल की ही क्वालिटी ये डिसाइड करती है कि आप कितना लाइफ में ग्रो करेंगे। आप डिप्रेशन में रहेंगे या डिलाइटफुल रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे या फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जिएंगे, आपके डिसीजन गलत होंगे या सही होंगे। याद रखिएगा, जब तक आप इन चीजों पर काम नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया में आपकी लर्निंग सारी की सारी यूजलेस होती रहेगी।
इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी धन, सफलता या ग्रोथ आपके जीवन में आएगी, उसमें सारा का सारा रोल आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। आप कई बार देखेंगे एक ही एनवायरनमेंट में एक आदमी सक्सेसफुल है और एक आदमी फेलियर है। एनवायरनमेंट की कोई गलती नहीं है वहां पर, और दोनों आदमियों के साथ सेम न्यूरोलॉजी थी जब वो पैदा हुए थे, सेम उनके साथ नर्वस सिस्टम था, सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन थे, लेकिन एक आदमी के जो न्यूरोकेमिकल्स थे वो डिफरेंट थे और दूसरे आदमी से। ये समझने की कोशिश करिएगा। इसे समझने के लिए भी आप मेरे उसी वर्कशॉप को मैं आपके साथ ऑफर करूंगा। तीसरी चीज है कि आपको रेलेवेंट रिचुअल्स को इंसुलेट करना होगा। मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं, ये आपका न्यूरॉन है, इसमें आपने सक्सेस का पैटर्न डाल दिया, इस न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को बताया कि मेरे पास सक्सेस का पैटर्न आ गया है, इन दोनों ने एक नेटवर्किंग बना ली। याद रखिएगा, इस नेटवर्किंग को आपको इंसुलेट करना होगा। ये आप कहेंगे ये इंसुलेशन क्या है? आपने कई बार देखा है एक कॉपर वायर में जिसमें हम करंट भेजते हैं, जब हम करंट भेजते हैं ना तो उसके ऊपर हम एक रबर का इंसुलेशन चढ़ाते हैं ताकि सेफ्टी के पॉइंट तो है ही, लेकिन यह भी है कि वो करंट रिलीज ना हो। पता है इस इंसुलेशन का नाम क्या है? इस इंसुलेशन का नाम है माइलिन। कभी भी इसको कर लीजिएगा गूगल, माइलिन, MIELIN, माइलिन। याद रखिएगा, माइलिन नाम का जो केमिकल है ये तय करता है कि आपके जो पैटर्न बने हैं सफलता के, वो देर तक बने रहें और आप किसी फ्रस्ट्रेशन, किसी रिसेशन के शिकार ना हो। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि यहां तक बहुत सारे लोग बात ही नहीं करते। मैं यहीं की बात करता हूं। पहली तो बात यह है कि अगर आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपके पास एक टूल है जिसका नाम है सबकॉन्शियस। पर इसके बारे में है ये बहुत सिंपल जानना, पर हमने इसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। इतनी सी बात है। तो अब सवाल उठता है कि अगर मैं अपनी टेक्निक लगाऊं और उसका नाम है पर्सपेक्टिव लिबरेशन, यानी कि आप अपने नजरिए को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दें, और अगर आपका नजरिया भरा पड़ा है गलत गलत रेफरेंसेस से, आपके नजरिए पर अगर इंसुलेशन चढ़ गया है नेगेटिवली, और अगर आपके पास वो केमिकल नहीं निकल रहे हैं जो पॉजिटिव निकलने चाहिए बेहतर नजरिया या पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, और आप पुराने पर्सपेक्टिव यानी कि पुराने ही नजरिया में फंसे पड़े हैं पैसे के लिए, अपनी सफलता के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए, तो अब मैं आपको पहली टेक्निक बता रहा हूं NLP महाकुंभ की। कंधे सीधे करके बैठिएगा और अब इस टेक्निक को समझिएगा। यहां से मैं एक एक आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक पॉइंट को। मैं इसे एक एक पॉइंट को समझाते हुए आपको कहूंगा भी कि आप ऐसे सोचें, ऐसे करें। और अगर आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप खुली आंखों या थोड़ी सी देर के लिए आंख बंद करके उस ट्रांस को क्रिएट कर सकते हैं, उस स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं कि आपके न्यूरॉन्स सडनली पुराने नेगेटिव पर्सपेक्टिव को छोड़कर एक नए पर्सपेक्टिव के लिए तैयार हो जाएंगे। बस इतना सा करना है कि इस टेक्निक को आपको बार बार करना है, मुझे बार बार सुनना है, ताकि आपका माइलिन भी उसके ऊपर इंसुलेशन तैयार कर दे। यह भी हो सकता है कि आप इस खूबसूरत सी टेक्निक को अपने शब्दों में एक कमांड के रूप में, एक मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप इसे ऑटोमेटिकली सुन सकते हैं, फिर आपके लिए और भी ये आनंददायक रहेगा। पर आपका सवाल होगा तो क्या मैं इसके नोट्स दे रहा हूंगा? जी हां, मैं एक एक पॉइंट दे रहा हूंगा। उस पॉइंट को समझ लीजिएगा और बस अपनी एक टेक्निक तैयार कर लीजिएगा। इस टेक्निक से आप हजारों लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और नहीं मालूम कि कौन आदमी आपको सडनली एक खूबसूरत, आप कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी स्टेटस देकर आपको बड़ा पैसा भी दे दे। संभावनाएं सभी हैं इस दुनिया में, याद रखिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, कंधे सीधे करके बैठिएगा और सबसे पहले टेक्निक्स यहां पर लगाते हैं, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले लगाने के लिए आपको आराम से बैठना होगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या किसी मशीन पर काम कर रहे हैं तो प्लीज बिल्कुल भी आप इसे ना करें, या फिर मुझे सुनते रहें, लर्न कर लें कॉन्शियसली, लेकिन ट्रांस में मत जाइएगा, या फिर आप गाड़ी ना चलाएं और मशीन पर काम ना करें। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बैठना होगा। तो जब भी आप बैठें इस टेक्निक को करते हुए, तो हमेशा आपके कंधे और स्पाइन सीधी होनी चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं क्यों? क्योंकि आप जब भी कंधे और स्पाइन को सीधा करते हैं तो आप रिसोर्सफुल यानी कि एक पॉजिटिव मनोदशा में होते हैं।
अगर आपकी स्पाइन ढीली रहेगी तो आप कभी भी उन थॉट्स को नहीं पकड़ पाएंगे या उन सिग्नल्स को नहीं ले पाएंगे जो इंटरनल वर्ल्ड में आपके पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। तो हमेशा अपने कंधे सीधे करके बैठिएगा और बैठने के बाद वॉच योरसेल्फ, और अब आप इमेजिन करिए कि आप कहां पर बैठे हुए हैं। अगर आपने आंखें बंद कर ली है, उस सोफे को सोचिए, उस चेयर को सोचिए, कहां पर कैसे बैलेंस है, किस तरह से आप बैठे हुए हैं, क्या आपका तरीका है बैठने का, कहां आप सेंसेशन को फील कर रहे हैं सोफे की, चेयर की। और अब आप धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें कि आप यहां से फ्लोट होकर अपने शरीर को छोड़कर अपनी अटेंशन को लेकर इस रूम से ऊपर जा रहे हैं। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि धीरे धीरे आपने बादलों को पार किया और ऊपर चले गए, यानी कि एक ऐसी जगह पर चले गए जहां से आप राइज करते हुए यू सी द हायर फॉर्म, जहां पर आप ऊपर से बैठे हुए अब आप अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप इतने ऊपर जा चुके हैं कि जहां से आप ये पूरी दुनिया को देख रहे हैं और अब आपका फोकस अपने ऊपर भी है। और यहां से आप अपने पर्सपेक्टिव को, अपने नजरिए को बदलना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आप जीवन में किसी परेशानी में हो सकता है फंसे हुए हो, जहां पर आपको लगता है कि बातें नहीं बन रही है। कई बार हम अपनी जगह पर फंसे होते हैं, कोशिश भी करते रहते हैं, पर हमें लगता है कि जो कोशिश मैं कर रहा हूं वही बहुत सबसे अच्छी है और मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे कोई क्या सलाह देगा। यह वह पल होता है जब हम अपनी ही संकलों में, अपनी ही चेन्स में फंस जाते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप जीवन में बेहतर तरीके से निर्णय लेना चाहें तो आप अपने इस पर्सपेक्टिव को, इस नजरिए को छोड़ना सीखें। जब आप राइज कर रहे हो, बहुत ऊपर चले गए हो, वहां से अब आप अपने पर्सपेक्टिव को देखिएगा, अदर यू बनकर इमेजिन करिए कि आप इतने ऊपर पहुंच चुके हैं और वहां पर अब आप एक काम भी कर सकते हैं कि वहां पर आपके साथ कोई रोल मॉडल बैठे हुए हैं। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये रोल मॉडल बहुत खास व्यक्ति हैं, स्पेशली उस फील्ड के जिस फील्ड में आप अपने आप को सफल होते हुए देखना चाहते हैं। मान लेते हैं आप धन के मामले में सोच रहे हैं, तो देखिएगा कौन धनवान है आपकी नजरों में और इमेजिन करिए कि वो रोल मॉडल भी आपके पास हैं। और अब इमेजिन करिए कि वहां से अब आपने क्या क्या गलतियां की हैं या क्या क्या आपकी सोच है, क्या क्या आपके थॉट हैं। याद रखिएगा, ये पहला स्टेप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, वी आर वाइज फॉर अदर्स। हम हमेशा दूसरों के लिए बुद्धिमान होते हैं, अपने लिए नहीं। इसका मतलब यह है कि जब भी हम अपने लिए बुद्धिमान होना चाहें तो याद रखिएगा, हमें दूसरा आप यानी कि अदर यू बनना पड़ेगा। जब आप फ्लोट करके इतने ऊपर जा रहे हैं तो वहां से आप अपने नजरिए को देखिएगा। और यहां से मैं कुछ चीजें ले रहा हूं। आप अपनी लाइफ में जिस ग्रोथ को नहीं पा रहे हैं या जिस ग्रोथ की तलाश कर रहे हैं, जिसको नहीं आपने अभी तक गेन किया है, ढूंढिए आपकी बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम थी, बैठे हुए यूनिवर्स में कहीं अपने रोल मॉडल के साथ। और यह भी देखिएगा कि आपका ये जो आप जो पृथ्वी पर बैठे हैं, अगर इसके एक्शंस को हम किसी सफल आदमी के एक्शन से, हैबिट से, थिंकिंग से, रूल से, यकीन के साथ कंपेयर करें तो इस आदमी में कहां प्रॉब्लम है या इस आदमी के कहां चैलेंज है। प्रॉब्लम वर्ड को हम डिलीट कर देते हैं। इस आदमी ने ऐसा क्या नहीं किया जो बाकी लोग कर रहे हैं। आपको यह देखना होगा। इसे देखने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगाने होंगे जब भी आप इसे करें। निश्चित रूप से अभी मैं 15 मिनट आपको नहीं दे सकता। मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब जब मैं लोगों के साथ बैठता हूं, मैं उन्हें पहले कह देता हूं कि आप ऐसे सोफे पर बैठे जहां आराम से आप 30-40 मिनट मेरे साथ बैठे, और मैं 15 मिनट तक उनसे कहता हूं कि आप दूर से देखिए अपने आप को, इस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर जिसने किसी नजरिए को मिस किया हुआ है, जिसने किसी एक्शन को मिस किया हुआ है, जिसने किसी हैबिट को मिस किया हो। साथ में यह भी देखिए इसके पास ऐसी कौन सी हैबिट है, ऐसा कौन सा एक्शन है, ऐसे कौन से बिलीफ्स हैं जो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। इतना करना है। और यहीं से आप इसको आगे बढ़ने से पहले, अभी कम डाउन तक लिखा है लेकिन मैं यहां पर और बताना चाहता हूं। अक्सर मैं लोगों से यह कहता हूं कि जब आप वहां पर बैठे हुए हो तो आप अपने सारी लाइफ के रेफरेंसेस को देखना शुरू करें।
आखिर आपने ये नजरिया लिया तो क्यों लिया? आपने ये सोच पैसे के लिए रखी तो क्यों रखी? आपने ये एक्शन अगर रखा हुआ है तो क्यों रखा हुआ है? अगर आप नए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कई बार लोग कहते हैं सर मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, वो कह रही है नहीं नहीं, अगर मैं ये एक्शन लूंगा तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो मुझे जज करना शुरू कर देंगे। जब मैं एक फीमेल एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं अपने टारगेट को या अपनी ग्रोथ को 3 गुना करना चाहती हूं, मुझे क्या करना होगा? तो जब मैंने उनको इस एक्सरसाइज को करा तो मैंने कहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या चल रहा है कि वो नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि उसका फ्रंट ए पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको हम चेस्ट कहेंगे या स्टमक कहेंगे, यहां बहुत भारीपन आ रहा है। याद रखिएगा ये सिग्नल है हमारे माइंड के, हमारी बॉडी में जाते हैं। कई बार इन सिग्नल्स को हम नहीं पकड़ते, पर ये सिग्नल्स रियल हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों में वजन बढ़ रहा है या फिर मेरे पैर जकड़ गए हैं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे, आप अपने देखिएगा। हाँ, एक चीज और भी, जब भी आप अपने इस ऊपर जाकर अपने आप को नीचे देख रहे हैं कि इस पर्सपेक्टिव में कहां गड़बड़ है, तो आपको कुछ इमेजेस भी आ सकती हैं, कुछ ऐसी पिक्चर्स आ सकती हैं जो आपको मानो रोक रही हैं। वो कई बार आपके पेरेंट्स की पिक्चर हो सकती हैं, कुछ आवाजें हो सकती हैं जो कह रही हैं तुमसे ये नहीं होगा, या फिर आपके इंटरनल वर्ल्ड में ही बेचैनी आ रही होगी। याद रखिएगा ये वो चीज है जो आप लिए घूम रहे हैं। यहां से अब आप इमेजिन करिए कि अपने पर्सपेक्टिव को लेकर अब आप धीरे धीरे कुछ नीचे आ रहे हैं, और थोड़ा सा नीचे आइए, अब बिट, पूरी तरह से नीचे नहीं, अब बिट। और अब आप इमेजिन करेंगे कि नीचे आने के बाद आपने थोड़ी सी जो लर्निंग ली है उसका फायदा उठाते हुए अब आप एक नया काम करेंगे, और वो ये है फ्रेंड्स कि सी योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को अपने साथ देखेंगे और इमेजिन करेंगे कि आपका फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे, एक फ्यूचर की टाइम लाइन। और इमेजिन करिए कि आप उस पर ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल तो क्या कहेंगे, फ्लोट कर रहे हैं या उसके ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। यहां से एक नया पर्सपेक्टिव आएगा। और अब आप इमेजिन करिएगा कि जब आप अपने फ्यूचर को देखें, इस पर ट्रेवल करें, तो एक्सप्लोर द एंड। अब इस ट्रेवल करते हुए आप अपने फ्यूचर को बनाना शुरू करें, और अब आप उन सारे के सारे रिजल्ट्स को, उन सारे के सारे पुरस्कारों को, उन सारे के सारे रिवार्ड्स को यहां पर डालना शुरू करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं बनाना। मान लेते हैं आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसे के बाद आपके रिवार्ड्स क्या होंगे? आप कहेंगे कि मेरे पास बहुत बढ़िया बंगला होगा, तो उसे फ्यूचर पर डालना है। आप कह रहे हैं कि सर मेरे पास बंगले के साथ बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होंगे, वो कौन से फ्रेंड्स होंगे, उनको इस फ्यूचर पर देखना है। आप कह रहे हैं कि मैं वर्ल्ड टूर भी करूंगा, तो उस वर्ल्ड टूर को भी देखना है। यानी कि जो आपने वहां से नजरिया लिया है, अब आप धीरे धीरे उसे अपने फ्यूचर पर डालेंगे। याद रखिएगा, जब भी आप फ्यूचर पर इन चीजों को डालते हैं तो पहली चीज आप करते हैं, पता है क्या करते हैं? जब भी आप अपने फ्यूचर की तरफ जाने के लिए नई प्लान करते हैं तो आप अपने पास्ट को पहली बार छोड़ते हैं। और पास्ट अगर आपका नेगेटिव है, बर्डनसम है, पेनफुल है, तो उसका छोड़ना ही जरूरी है। और वो तब तक आप नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि आपके पास फ्यूचर बहुत खूबसूरत नहीं होगा। याद रखिएगा, जब भी आप जीवन में आगे बढ़ना चाहें, कई बार लोग कहते हैं अपने गोल्स को पूरा करो, अपनी गोल्स की तरफ बढ़ो। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। असलियत में आपको इतना करना है कि अपने फ्यूचर को इतना खूबसूरत बनाना है कि फ्यूचर आपको ऐसा लगे अपनी तरफ खींच रहा है, आपके गोल्स आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उनकी तरफ जा रहे हैं। जब भी आप अपने गोल के लिए प्रयास करेंगे ना, तो याद रखिएगा आप थक जाएंगे। प्रयास रहित होते हैं जितने भी लक्ष्य होते हैं। एक पौधा बढ़ता है, कभी मेहनत करता है क्या? एक बच्चा बड़ा होता है, कभी मेहनत करता है? जब मैं बोलता हूं आपके सामने, आप मेरी वीडियो में फ्लो देखेंगे, जितने भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, मैं कोई प्रयास करता हूं। मुझे तो कई बार तब लगता है कि जब मेरी कोई वर्कशॉप नहीं होती, मेरे पास कोई स्पीकिंग असाइनमेंट नहीं होता, मैं किसी किताब को नहीं पढ़ रहा होता, उस समय को काटने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ता है, और बाकी चीजें तो फ्लो में आ रही है। तो याद रखिएगा, जब भी आप अपने लक्ष्यों को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे
तो एक फ्लो आप क्रिएट कर लेंगे, एक रास्ता क्रिएट कर लेंगे इस मोमेंट से अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, और ऐसा लगेगा कि लक्ष्य ने आपको एक रबर बैंड में बांधकर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। या फ्रेंड्स, एक्सप्लोर द एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपके साथ दो बातें करूंगा। जब मैं लोगों के साथ बहुत सारी काउंसलिंग करता था तो कई बार लोग कहते हैं मेरा फ्यूचर तो बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है। यही सिचुएशन उन लोगों के पास आती है जो कभी बीमार पड़ जाते हैं, जिनको जानलेवा बीमारी, सो कॉल्ड डॉक्टर्स ने जो बताई है कि जानलेवा बीमारी है, तो अचानक उनका फ्यूचर ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद जाकर रुक गया है, वहां पर अंधेरा आ चुका है, उसके बाद खाई है या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने उन बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़ा अच्छा बिजनेस भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं एंड क्या देखूं, बहुत नजदीक मुझे तो एंड दिखाई दे रहा है। अगर यही आपके साथ है तो $1,000,000 टेक्निक मैं बता रहा हूं। इस वक्त आप कंधे सीधे करके लंबा सा सांस लेते हुए सबसे पहले इमेजिन करें कि आप अपने फ्यूचर को एक्सटेंड कर रहे हैं। मीन्स ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपके पास एक लीवर है, आपके एक मशीन है, मानो इस मशीन से आप अपने फ्यूचर टाइमलाइन को धकेलते 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 आप दूर तक ले जा रहे हैं, और एंड पर जाकर आप अपनी उन वैल्यूज को देखेंगे जिनको आपको देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत गड़बड़ हम करते हैं। अगर आप एक पेरेंट है तो इवन अपने बच्चों को भी ये बताइएगा, भले ही वो 8वीं क्लास में ही क्यों ना हो। आप अगर आपके पास अगर कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है और रोज आप मोटिवेशनल स्पीकर की कहानियां सुन रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके पास ये चीज मिसिंग है। याद रखिएगा, हम दो चीजों के लिए काम करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक होती है हमारे पास मीन्स वैल्यू, इसे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। एक होती है, दूसरी होती है हमारे पास एंड वैल्यू। हम बेसिकली जब से हमने वेस्टर्न वर्ल्ड की किताबों को मोटिवेशन पढ़ना शुरू किया ना, तब ने हमने एक ही चीज सीखी, बस मीन्स वैल्यू। जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, जब भी मैं देखता हूं किसी सेमिनार हो रहा है किसी आदमी का, या कोई भी स्पीच आ रही है मोटिवेशन की, तो बस वो बात क्या करेंगे, तुम्हारे पास ये कार होनी चाहिए, और वो ये बात भी ये कहेंगे कि देखिए मेरा सूट कितने का है, मेरी कार कितने की है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास ये सोना है, मेरे पास ये ड्रेसेस है। बिल्कुल ये जरूरी है, ये जरूरी है, पर आपने क्या किया, आपने सिर्फ इन मीन्स वैल्यू को ही वैल्यू बना दिया है। याद रखिएगा, आपके पास कार है, आप कार को इसलिए नहीं खरीदते कि आपके पास कार है या आपको कार चाहिए। पता है आप क्या खरीदते हैं, आप ये खरीदते हैं कि जब आपके पास कार होगी तो आपके पास सिग्निफिकेंस होगी। यस और नो? जब आप ये कहते हैं कि मैं मकान बना रहा हूं, तो मकान नहीं बना रहे आप। कौन 1 साल तक 2 साल तक ईंट पत्थर में रहेगा? आप मकान नहीं बना रहे हैं। बेसिकली आप अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी गेन कर रहे हैं। जब आप शादी करते हैं तो शादी नहीं कर रहे हैं, वो मीन्स वैल्यू है। बेसिकली आप शेयरिंग, आप एक टुगेदरनेस को एंजॉय करना चाहते हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को, आप अपने डिप्रेसिंग स्टेट को दूर भगाना चाहते हैं। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और वो पढ़ना नहीं चाहता, तो याद रखिएगा आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, उस समय आप अपने फ्यूचर को बेसिकली सिक्योर कर रहे हैं, अपने बच्चे की हैप्पीनेस को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर दो चीजें आ गई, एक है आपका मकान और एक है सिक्योरिटी। याद रखिएगा, मकान आपका मीन्स वैल्यू है और जो सिक्योरिटी है वो एंड वैल्यू है। अगर आपने इन वैल्यूज को नहीं समझा तो आप कभी भी अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से नहीं बनाएंगे, और आप हमेशा एक उस लाइफ में जिएंगे जिस लाइफ का नाम है ना, एक लाइफ बताता हूं मैं आपको, 2 तरह की लाइफ आप जीते हैं। एक लाइफ ऑफ, आप कह सकते हैं कि जिस चीज की आपको आवश्यकता है बस उस चीज के पीछे पढ़ रहे हैं, और जैसी चीज वो मिल गई तो अब आप उसके पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगे, बल्कि आप उसका ध्यान भी नहीं रखेंगे। यही हमारे साथ होता है। आपने कहा भाई ये कार मुझे लेनी है, अब कार के लिए आपने कुछ दिनों के लिए एक गोल बना लिया। जैसे ही वो कार आ गई, अब आप कार को कपड़ा भी नहीं लगाएंगे, देख लेना थोड़े दिन बाद ये कार आपके मोटिवेशन से बाहर आ जाएगी, फिर आप अकेले के अकेले खड़े हैं। सवाल यह है कि एंड वैल्यू क्या है आपकी। मैं बताता हूं आपकी एंड वैल्यू क्या है। आप जीवन में लास्ट में खुश होना चाहते हैं। 100 साल की उम्र में, 110 साल की उम्र में जब आप इस पृथ्वी को छोड़ रहे होंगे, उस समय आप एक फीलिंग के साथ इस धरा को छोड़ना चाहते हैं कि यस, जो मैं करना चाहता था मैंने किया, मैंने लोगों के जीवन को बदला, मैंने अपने जीवन को बदला, मैंने घर में जो कुछ भी चीज परिवार के लिए थी वो मैंने पूरी कर दी। और याद रखिएगा, एंड वैल्यू को आपको जरूर देखना है। आपकी एंड वैल्यू क्या है, यानी कि आप जब लास्ट एंड देख रहे हैं अपना, उस समय
आप कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को जी रहे हैं जिनको आप जीना चाहते थे। याद रखिएगा, जब आप उन एंड वैल्यू को जीते हैं, उनको पूरा करने के लिए, मैं जानता हूं मेरी एंड वैल्यू क्या है, मैं लोगों की लाइफ में योगदान देना चाहता हूं, मैं ग्रोथ करना चाहता हूं, और जब मैं इन दोनों कामों को कर रहा हूं, मुझे कार भी चाहिए, मीन्स वैल्यू, मुझे एक मकान भी चाहिए, मीन्स वैल्यू, मुझे दोस्त भी चाहिए, मीन्स वैल्यू, मुझे अच्छी ड्रेस भी चाहिए, मीन्स वैल्यू, मुझे देश विदेश में भी जाना है, यानी कि अपने आप को खुश करने के लिए, एनर्जी देने के लिए। यस और नो?